हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम HP TGT टैट के लिए प्रीवियस टैट के एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम क्विकली हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 70, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। वैसे तो यहाँ पे डेट पूछी जाती है 8 अगस्त, लेकिन इस बार डेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन द ईयर। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 74 है, विटिकल्चर का अर्थ है, विटिकल्चर मीन्स, विटिकल्चर रिलेटेड है अंगूरों की खेती से, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, विटिकल्चर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अंगूरों की खेती से रिलेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 75, नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये सभी जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, वे कौन से 3 कारक हैं जिन्हें जनसंख्या में परिवर्तन होता है? तो जन्म, मृत्यु और प्रवास, ये 3 फैक्टर्स हैं, मेन फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन चेंज में भूमिका अदा करते हैं। तो जन्म, मृत्यु और प्रवास। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बर्थ, डेथ्स एंड माइग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में गेहूं उगाई जाती है, भारत में गेहूं शीत ऋतु में उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, विंटर सीजन, इसे रवि फसलें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? कोल एक जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कोयला। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान में दिए गए विषयों की कितनी सूचियां दी गई हैं? हाउ मैनी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आर गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 3 लिस्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कंकरेंट लिस्ट एक्सेट्रा आपने पढ़ी होगी जो, वो 3 लिस्ट हैं टोटल। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80, जापानी शब्द सुनामी का क्या अर्थ है? जो जापानी शब्द है सुनामी, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीन है बंदरगाह की लहरें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 81, मंगल पांडे निम्न में से किसके सिपाही थे? मंगल पांडे जो है ये 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 82, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? देखिए, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है इस बारी। क्वेश्चन नंबर 83 है, लगातार कितने वर्षों तक देश से बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लगातार 7 ईयर्स तक अगर बाहर रहे तब नागरिकता समाप्त होती है। यहाँ पे सभी ऑप्शन जो है ये गलत हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 84, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। JB कृपलानी उस समय 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के INC के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान का संरक्षक है? भारत का उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है भारत के संविधान का संरक्षक है। भारत के संविधान का संरक्षक है भारत का उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्न में से किसे सौंपता है? लोकसभा स्पीकर एड्रेसेस हिज हर रेजिग्नेशन टू हुम अमंग द फॉलोइंग? उपाध्यक्ष को सौंपता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 87, रियायत शब्द का अर्थ है, व्हाट द वर्ड रियायत मीन्स? तो रियायत का मीनिंग है अ फार्मर, किसान। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, किसान। क्वेश्चन नंबर 88 है, फेमा क्या है? व्हाट इज फेमा? फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। फेमा की फुल फॉर्म पूछी गई थी, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 89, वर्ष 2014 में शांति के लिए नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? नेम द इंडियन हु वोन नोबेल प्राइज 2014 फॉर पीस। कैलाश सत्यार्थी को मिला था नोबेल पीस प्राइज 2014 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में वायसराय के रूप में कौन कार्यरत था?
इन ऑप्शन में बताना है कि इनमें से कौन सा वायसराय के पद दिया गया था, यानी कि जो 1857 के बाद बने थे यहाँ पे वो वायसराय की कैटेगरी में आएंगे। तो लॉर्ड रिपन जो है इसमें करेक्ट होगा, इनका कार्यकाल 1857 के बाद आया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड माउंटबेटन भी तो बाद में ही आए थे, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन सा है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन स्क्रैप भी हो सकता है, और आपके क्या थॉट हैं इस क्वेश्चन के बारे में जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 91 है, MRP का अर्थ है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्वेश्चन नंबर 92 है, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम है? विच कंट्री स्टैंड्स फर्स्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 93, वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी है? विच इज द सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? तो स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल जो है दूसरी परत है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 94, आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? आइन ए अकबरी के राइटर अबुल फजल हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 95, मताधिकार कौन सा अधिकार है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये पॉलिटिकल राइट है, राजनीतिक अधिकार हो सकता। क्वेश्चन नंबर 96, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? हु वाज द फर्स्ट राइटर ऑफ अर्थशास्त्र? कौटिल्य, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जो चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1707 आफ्टर डोमिनी एडी। क्वेश्चन नंबर 98, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 99, वह बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? रोहतांग हिमाचल में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100, उत्तरी अमेरिका में कौन से घास स्थल पाए जाते हैं? विच ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका? तो प्रेरी ग्रासलैंड जो है, प्रेरी घास स्थल पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, उपभोक्ता किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड कंज्यूमर? उत्पाद खरीदने वाले को कहते हैं कंज्यूमर, बायर ऑफ द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 103, शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम क्या था? शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम था, अर्लियर नेम था फरीद। फरीद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, फरीद नाम था उनका, शेरशाह सूरी का। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? हु कॉल्ड फॉर अ टोटल रिवॉल्यूशन? जयप्रकाश नारायण, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है जय प्रकाश नारायण ने किया था, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 106, पंडित नेहरू का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे? हु वाज पॉलिटिकल सक्सेसर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू? लाल बहादुर शास्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पॉलिटिकल सक्सेसर थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नानावती आयोग संबंधित है, नानावती कमीशन ऑफ कंसर्न विद, नानावती आयोग संबंधित है सिख विरोधी दंगों से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नानावती आयोग सिख विरोधी दंगों से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 108 है, भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ? भारत में चौथा आम चुनाव 1967 में हुए थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1967 ईस्वी में हुए थे चौथे आम चुनाव। क्वेश्चन नंबर 109 है, मोनाजाइट रेत निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फाउंड इन मोनाजाइट सैंड? तो लोथियम करेक्ट आंसर होगा इसका, लोथियम मोनाजाइट रेत में पाया जाता है खनिज लोथियम। क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, भारत में सबसे लंबी रात किस तारीख को होती है? 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात होती है, अभी आने वाली है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 22 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 112, देशांतर के बीच अधिकतम दूरी होती है बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स, मैक्सिमम डिस्टेंस इज, भूमध्य रेखा पर होती है सबसे ज्यादा दूरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑन इक्वेटर। क्वेश्चन नंबर 114 है, प्रसिद्ध डेजर्ट गोबी जो है ये कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध डेजर्ट है ये, प्रसिद्ध जो फेमस डेजर्ट गोबी इज सिचुएटेड इन, तो ये मंगोलिया में है गोबी डेजर्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 115 है, हवा का वेग सबसे ज़्यादा किसका है? हवा का वेग सबसे ज़्यादा किसका है? विच हैज़ हाईएस्ट विंड वेलोसिटी? बवंडर का
वेग जो है सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है बवंडर की। ऑप्शन नंबर बी, तभी तो बोलते हैं कि बवंडर आएगा, तो इसलिए सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है बवंडर की। क्वेश्चन नंबर 116 है, प्रशांत महासागर में कौन सी खाई स्थित है? मरियाना खाई है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, सबसे गहरी झील कौन सी है? विच इज द डीपेस्ट लेक? बैकाल लेक जो है सबसे गहरी लेक है, बैकाल लेक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बैकाल। क्वेश्चन नंबर 18 है, 118, पेरू किस महाद्वीप में स्थित है? पेरू साउथ अमेरिका में है, पेरू, ये लैटिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, साउथ अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 119, नील नदी का उद्गम कौन सी झील से है? विक्टोरिया झील से है नील नदी का उद्गम, होता है विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विक्टोरिया लेक से। और लास्ट, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को रूप में जाना जाता है। यहाँ पूछा गया कि नाम क्या है ब्रह्मपुत्र का, बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जमुना रिवर से। क्वेश्चन नंबर 61, अगर एचपीजीके की बात करें तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आए थे, काफ़ी इजी पेपर लगा मुझे एचपीजीके वाले पार्ट का जो सेक्शन है। इसमें देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर घोड़े के अवशेष मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता का जो साइट है सुरकोतड़ा, यहाँ पे मिले हैं घोड़े के अवशेष, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्राचीन भारत में जैन धर्म का प्रसार किस काल में हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था ये, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जैनिज्म स्प्रेड हुआ था एंशिएंट टाइम में। क्वेश्चन नंबर 63, चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कश्मीर में हुआ था ये, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 64 है, दीन ए इलाही किसने शुरू की? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, दीन ए इलाही अकबर ने शुरू की थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अकबर। क्वेश्चन नंबर 65 है, गदर पार्टी के संस्थापक थे? लाला हरदयाल इसका करेक्ट आंसर होगा, लाला हरदयाल। इसके संस्थापक और भी थे जैसे सोहन सिंह भाकना, तो यहाँ पे वो ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो लाला हरदयाल इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा इन ऑप्शन में से। ओके, लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 66, मुर्रा नस्ल किस जानवर से संबंधित है? मुर्रा ब्रीड ये रिलेटेड है विच एनिमल? ये भैंस की एक ब्रीड है, भैंस की नस्ल है ये मुर्रा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, भैंस या बुफेलो। क्वेश्चन नंबर 67, भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? ये एक्चुअली ये क्वेश्चन नॉन मेडिकल में पूछा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में, लेकिन यहाँ पे ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन भी है, तो ये यहाँ पे भी आ गया। और ये क्वेश्चन हमने अपने चैनल के जो कॉग्निटिव टैब में भी हमने ये क्वेश्चन शेयर किया था। मिथाइल आइसोसाइनेट करेक्ट ऑप्शन होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी में। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये भी एलटी में पूछा गया था, अभी दिसंबर वाले जो नवंबर में हुआ था। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड थे इस बारी, जिन्होंने प्रीवियस ईयर की हमारी वो वीडियो देखी होंगी तो उनके क्वेश्चन मैक्सिमम ठीक हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है, तीनों ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है, पेनिनसुला। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर डी, महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाबलीपुरम मंदिर ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, तमिलनाडु में है महाबलीपुरम टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 122, हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था? हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 123, सेरिंगपट्टम की लड़ाई में कौन पराजित हुआ? हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ सेरिंगपट्टम? सेरिंगपट्टम की लड़ाई में टीपू सुल्तान पराजित हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 124, द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया? हु पेंटेड द पिक्चर द लास्ट सपर? द लास्ट सपर चित्र जो है लियांडो द विंची ने बनवाया था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लियांडो द विंची। क्वेश्चन नंबर 125 है, कश्मीर का आदिवासी कबीला है? कश्मीर के आदिवासी कबीले का नाम पूछा गया था, बकरवाल जो है ये आदिवासी कबीला है कश्मीर का, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 126, हड़प्पा लिपि लिखी जाती है? हड़प्पा लिपि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, दाएं से बाएं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राइट टू लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 127 है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टडी ऑफ कॉइन कॉल्ड? सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं,
ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मुद्रा शास्त्र कहते हैं सिक्कों के अध्ययन को। क्वेश्चन नंबर 128, फ्रांस में पेरिस एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? पेरिस एकेडमी की स्थापना हुई थी 1616 ईस्वी में। अगर पूरी बात की जाए तो 22 दिसंबर 1616 ईस्वी में हुई थी फ्रांस में पेरिस एकेडमी की स्थापना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, जैन धर्म में मुख्य कितने तीर्थकर थे? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? क्या हो रहा है ये? वेरी इजी क्वेश्चन। 24 तीर्थकर थे टोटल। फंबल हो रहा है आज बार बार। 24 थे टोटल जैन धर्म में तीर्थकर। ओके। क्वेश्चन नंबर 131 है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई? पहली रेलवे लाइन भारत में 16 अप्रैल 1853 एडी में बिछाई गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 132, मॉडर्न हिस्ट्री से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। काफी इजी क्वेश्चन आए हैं इस बारी। क्वेश्चन नंबर 133, 1975 ईस्वी में संकट काल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर की गई थी? इमरजेंसी लगी थी 1975 एडी में आर्टिकल 352 के तहत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 352 के तहत लगती थी नेशनल इमरजेंसी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट इज सिचुएटेड? ये क्वेश्चन अभी हमने कल शाम वाली वीडियो में किया है। सभी ने याद किया होता है कि हेग में है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नीदरलैंड। यहाँ पे आंसर घुमा दिए थे इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा दल बदल विरोधी संशोधन विधेयक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट बिल? एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट बिल है 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003। 91वां संविधान संशोधन जो 2003 है, ये रिलेटेड है दल बदल विरोधी संशोधन विधेयक से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, वारसा संधि की स्थापना कब हुई थी? ये जो वारसा पैक्ट है ये 1955 एडी में एस्टेब्लिश हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 137, किसने देश में लैंगिक आधार पर भेदभाव खत्म किया? हु वाज एबोलिश्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इन द कंट्री? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है, संविधान में प्रावधान है जिसके द्वारा ये भेदभाव खत्म हो पाया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 138, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को समाप्त करने से संबंधित है? तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है आर्टिकल 17 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 141, पहाड़ी गांधी किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है? पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है पहाड़ी बाबा कांसीराम। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 142, कांगड़ा जिले में बिलिंग प्रसिद्ध है। बिलिंग प्रसिद्ध है पैराग्लाइडिंग के लिए, बीर बिलिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पैराग्लाइडिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 143, किस मुगल शासक के समय में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर हिमाचल प्रदेश आया था? उस समय था शासक औरंगजेब। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 144, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रोंगटोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट इज? तो रोंगटोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट है लाहौल स्पीति में। ये 2 मेगावाट का है ओनली, सबसे छोटा है, काफ़ी छोटा है, सबसे छोटा तो नहीं है। लाहौल स्पीति में है 2 मेगावाट का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना लाहौल स्पीति में है। क्वेश्चन नंबर 145, मशरूम शहर किस जिले को कहा जाता है? मशरूम शहर डिस्ट्रिक्ट सोलन को कहा जाता है। ये इतने इजी क्वेश्चन डाल दिए थे एचपीजीके के तो इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 146 है, भूरी सिंह संग्रहालय किस जिले में है? भूरी सिंह संग्रहालय चंबा जिले में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में है। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील चंबा जिले में स्थित है? गढ़ासरू झील जो है ये गढ़ासरू झील चंबा जिले में है। चंबा के चुराह तहसील में है ये, तो चंबा जिले में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, गढ़ासरू। क्वेश्चन नंबर 148 है, हिमाचल प्रदेश में युद्ध संग्रहालय कहाँ है? वॉर मेमोरियल धर्मशाला टाउन में है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन एलटीटेट में भी आया था इसी वर्ष, अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले। तो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये हमने किए भी हैं। क्वेश्चन नंबर 149, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है पॉपुलेशन डेंसिटी हमीरपुर जिले में है, 407, लगभग 406-407 पीपल पर किलोमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, लारजी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? लारजी जल विद्युत परियोजना ब्यास रिवर पे है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
इसके बाद हम जीएस सेक्शन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे या थी। यहाँ सम्राट पूछा है, कई जगह पे प्रधानमंत्री पूछा होता है। सम्राट और प्रधानमंत्री में डिफरेंस है, इसको ध्यान रखें। तो उस टाइम सम्राट थे इंग्लैंड के जॉर्ज फिफ्थ या जॉर्ज पंचम, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जब भारत को आज़ादी मिली थी जॉर्ज पंचम थे इंग्लैंड के सम्राट। और उस टाइम जब आज़ादी मिली थी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली। प्रेसिडेंट पूछा जाए, सम्राट पूछा जाए तो जॉर्ज पंचम, और पीएम पूछा जाए तो क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? टोटल मेंबर्स इन सिक्योरिटी काउंसिल आर। तो सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स, 15 सदस्य, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 87, बुद्ध चरित्र जिसे बुद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? अश्वघोष घोष ने लिखी है बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। अश्वघोष घोष ने रचना की है, उसकी रचनाकार अश्वघोष घोष, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सेवा करने का गौरव प्राप्त है? गौरव प्राप्त हुआ। वे कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्हें जो राष्ट्रपति के पद पर भी कार्यरत रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जो हैं ये चीफ जस्टिस थे भारत के। इन्होंने सर्व किया है एज अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये जस्टिस हिदायतुल्लाह थे, ये भारत के 11th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सीजीआई थे भारत के 11th। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से किस बिल को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिल ओरिजिनेट ओनली इन लोकसभा? धन विधेयक को केवल, मनी बिल को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, और कोई बिल जो है मनी बिल है या नहीं है इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है इसका फैसला। ये क्वेश्चन भी आया था अभी एलटी एग्जामिनेशन में, एलटी टैट में। क्वेश्चन नंबर 90, वायुमंडल में कौन सी परत बादल से विहीन है? विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड? स्ट्रेटोस्फियर है इसका करेक्ट आंसर। स्ट्रेटोस्फियर जो है ये फ्री है क्लाउड से। सबसे नीचे होती है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद नंबर 2 पे आती है स्ट्रेटोस्फियर, और थर्ड नंबर पे होती है मेसोस्फियर। इसके बाद 4th पे आती है थर्मोस्फियर, और लास्ट में एक्सोस्फियर। ओके, एक्सोस्फियर 5th। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से पृथक करती है? विच स्टेट दैट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका? वो है पाक स्टेट, पाक जल संधि, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पाक जल संधि। ये जो मलक्का जल संधि है ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में भारत को श्रीलंका से सेपरेट करती है पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 92, कश्मीर को शेष भाग से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? विच पास कनेक्ट्स कश्मीर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया? बनिहाल दर्रा जो है, बनिहाल पास, ये कनेक्ट करता है कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया से, जो भारत से जोड़ता है कश्मीर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बनिहाल पास। नीति पास उत्तराखंड में है। ये जो बोलन पास दिया गया है ये तो भारत में है भी नहीं, ये पाकिस्तान में है। बोलन पास ये बलूचिस्तान की साइड में है, ये बोलन पास। नीति पास उत्तराखंड में है। बनिहाल पास जो है ये कश्मीर को भारत से जोड़ता है। काराकोरम पास जो है ये इंडिया और चाइना के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 93, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो जो कर्क रेखा है वो राजस्थान से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, राजस्थान। कर्क रेखा भारत के 8 स्टेट्स से होकर गुजरती है। 8 स्टेट्स कौन कौन से? एक तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड लास्ट में मिजोरम। ये 8 स्टेट्स हैं जहां से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत में। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस स्थान में शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? शोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है भारत में? निकोबार द्वीप में, निकोबार आइलैंड में शोम्पेन जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, निकोबार आइलैंड। शोम्पेन ट्राइब है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 95, जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का फिलिंग द ब्लैंक्स स्तर है? पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं? जिला परिषद इज द फिलिंग द ब्लैंक्स टीयर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो ये 3rd टीयर है
तीसरा स्तर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, थर्ड ईयर। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन चरमपंथी नेता था? चरमपंथी नेता थे अरबिंदो घोष। चरमपंथी नेताओं में शामिल थे, लेकिन बाद में उन्होंने जो है छोड़ दिया था सब कुछ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें, अरबिंदो घोष। क्वेश्चन नंबर 97 है, वीटो किस भाषा का शब्द है? जो वर्ड वीटो है ये ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, ये किस भाषा से लिया गया है, ये किस भाषा का शब्द है? ये जो वीटो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी नेताओं और चरमपंथी नेताओं के बीच विभाजन हुआ था? तो सूरत स्प्लिट आपने सुना होगा, सूरत स्प्लिट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सूरत स्प्लिट कब हुआ था? सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 ईस्वी में, 1907 एडी में सूरत स्प्लिट हुआ था, सूरत विभाजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 99, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड इज? अरबियन पेनिनसुला या अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अरब प्रायद्वीप। क्वेश्चन नंबर 100, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? अशोका लर्न बुद्धिज्म फ्रॉम विच बुद्धिस्ट मंक? तो उपगुप्ता द्वारा शिक्षा ग्रहण की थी बौद्ध धर्म की शिक्षा, उपगुप्त। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। क्वेश्चन नंबर 101, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने शुरू किया था, एम.के. गांधी द्वारा। कहाँ से शुरू हुआ था? बॉम्बे से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को, एग्जैक्ट डेट याद रखें, एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाती है एग्जामिनेशन में। बॉम्बे से शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मुंबई के ग्वालियर टैंक में। कौन से? ग्वालियर टैंक। ग्वालियर टैंक याद रखें, ग्वालियर टैंक से इसकी शुरुआत हुई थी। और यहीं पे ही नारा दिया था महात्मा गांधी ने, करो या मरो। ये तो सभी को पता है, करो या मरो का नारा, डू एंड डाई, डू और डाई, सॉरी एंड नहीं, डू और डाई का नारा दिया था। इसमें मुस्लिम लीग ने इनका समर्थन नहीं किया था। ओके, तो इतना काफ़ी है। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो ये 2015 में आया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसने जो कोलिजियम प्रणाली थी, कोलिजियम प्रणाली को रिप्लेस किया था। जजेस की भर्ती, जजेस की अपॉइंटमेंट की जो प्रणाली है कोलिजियम प्रणाली, इसको रिप्लेस किया था, लेकिन बाद में फिर से कोलिजियम प्रणाली को ही एक्सेप्ट किया गया। तो ये कौन सा संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था, पूछा गया है। तो ये 99वां संवैधानिक संशोधन था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये 99वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, ये संवैधानिक संशोधन 99वां, ये 2014 में आया था। मैंने 2015 बता दिया, 2014 है। ओके, 2015 में तो ये 100वां संवैधानिक संशोधन आया था। ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो भूमि हस्तांतरण हुआ था उसके रिगार्डिंग में है। ये जो NJAC है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये 99वां संवैधानिक संशोधन 2014 है। क्वेश्चन नंबर 103, शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल लागू हुआ था, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, फ़खरुद्दीन अली अहमद 1975 में 25 जून को जब आपातकाल लगा था, राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय झंडे को अपनाया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 106, भारत में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में मेंशन किया है, डिस्क्राइब्ड किया है इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। भारत में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन जो है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में है।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में। क्वेश्चन नंबर 107, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट हैज बीन मेड। राष्ट्रपति के पद की बात की गई है अनुच्छेद 52 में। आर्टिकल 60 में शपथ है और आर्टिकल 61 में महाभियोग है। ओके। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया है कि चुनाव कैसे होंगे। 60 में शपथ, आर्टिकल 61 में महाभियोग। क्वेश्चन नंबर 108, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था 1972 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1972। क्वेश्चन नंबर 109, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? रबड़ इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ वेजिटेशन? तो रबड़ रिलेटेड है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन से संबंध है रबड़ का, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की वनस्पतियों से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? चूने पत्थर का यूज होता है, लाइमस्टोन का यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल इन सीमेंट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सीमेंट में यूज होता है चूना पत्थर, लाइमस्टोन। क्वेश्चन नंबर 111, सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? विच इज द कंट्री विद द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन से देश का है? स्विट्जरलैंड का है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 112, तीन ओर से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है द लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर्ड एज। जो भूभाग 3 साइड से घिरा होता है, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, पेनिनसुला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, प्रायद्वीप। क्वेश्चन नंबर 113, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर डैम वाज कंस्ट्रक्टेड ओवर विच रिवर? गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पे बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी, चंबल रिवर पे है गांधी सागर डैम। क्वेश्चन नंबर 114 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखी है? बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। इन्हें कहा जाता है द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ये एक फारसी थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इन्होंने लिखी है ये बुक। क्वेश्चन नंबर 115 है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, महात्मा गांधी। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को उपाधि दी थी महात्मा की। इसको भी याद रखें, एक दूसरे को उपाधियां देते रहते थे। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दे दी महात्मा गांधी को। एक लेटर लिखा था इन्होंने 1915 में, जिसमें इन्होंने मेंशन किया था महात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू यूज द वर्ड स्वराज इन 1906 एडी? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का यूज किया था। प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द नौजवान भारत सभा? ये भगत सिंह ने इसकी शुरुआत की थी, नौजवान भारत सभा की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और कब की थी? 1926 ईस्वी में की थी भगत सिंह ने। यहाँ से और पूछा जाता है, HRA की स्थापना किसने की? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, इसकी स्थापना 1924 में की गई थी सचिंद्र सान्याल के द्वारा। जब इसमें बैन लगा इस पे HRA पे, तब इसका बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसका नाम कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। इसकी स्थापना न्यू दिल्ली में फिरोजशाह कोटला में की थी
चंद्रशेखर आज़ाद ने, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा 1928 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 118 है, वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर दर्रा कटिबंध से होकर जाती है? तो ये कॉन्टिनेंट है, ये महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 119, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के एक प्रसिद्ध शासक थे? तो ये राष्ट्रकूट राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट, राष्ट्रकूट। लास्ट क्वेश्चन है, अखबार केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता था? जो अखबार केसरी है ये मराठी भाषा में प्रकाशित होता था, पब्लिक होता था ये मराठी भाषा में। केसरी न्यूज़पेपर जो मराठी भाषा में होता था और इसकी शुरुआत किसने की थी? उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। कब की गई थी? 1881 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी अखबार केसरी की। ये एक रिवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर था जिसमें इसका मेन मोटिव था कि देश के लोगों को स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करना। सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया था, वो किस रेजिमेंट के थे? वे कुमाऊं रेजिमेंट में थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कुमाऊं रेजिमेंट। ये जो सोमनाथ शर्मा थे ये भारत के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। 1947 में कश्मीर में एक ऑपरेशन में ये इनका स्वर्गवास हुआ था, ये वीरगति को प्राप्त हुए थे 1947 में। इसके बाद उन्हें परमवीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था। ये कुमाऊं रेजिमेंट में थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखते हैं, कांगड़ा से, जिला कांगड़ा से। क्वेश्चन नंबर 129, कांगड़ा जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? कांगड़ा जिले में टोटल 15 विधानसभा क्षेत्र हैं। सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा में है। क्वेश्चन नंबर 130, पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? हिमाचल में टोटल 4 नेशनल पार्क हैं, 4 नेशनल पार्क्स, जिसमें बिलासपुर में भी कोई नहीं है, शिमला में भी कोई नहीं है, कांगड़ा में भी कोई नहीं है। तो ऑप्शन तो एक ही बचता है, लाहौल स्पीति में है पिन वैली नेशनल पार्क। एक पिन वैली नेशनल पार्क है, एक खीरगंगा नेशनल पार्क है, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क सिरमौर में है, खीरगंगा नेशनल पार्क कुल्लू में है, पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में है एंड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। कुल्लू में 3 नेशनल पार्क हैं, इंद्रकिला, खीरगंगा और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। 3 कुल्लू में है और एक लाहौल स्पीति में है पिन वैली नेशनल पार्क, और एक सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है जो सिरमौर में है। सबसे बड़ा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो 905 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 131 है, 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच में है? 49th पैरेलल लाइन लोकेटेड इन बिटवीन 2 कंट्रीज, कनाडा एंड अमेरिका के बीच में है। 49th पैरेलल लाइन कनाडा एंड अमेरिका के बीच में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 132, यदि पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? तो 6 मंथ के अंदर चुनाव होंगे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 133, भारत के प्रथम लोकपाल का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया? पिनाकी चंद्र घोष भारत के फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया हैं। पिनाकी चंद्र घोष फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 134, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है? ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 जो है ये जीएसटी से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी से संबंधित है ये। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का अग्रणी उत्पादक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर? चिली देश जो है, चिली कोस्टल कंट्री है साउथ अमेरिका में, ये लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कॉपर का है चिली। क्वेश्चन नंबर 136 है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप? कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? उस माउंटेन रेंज का नाम बताना है। ये यूराल रेंजेस हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यूराल रेंज। यूराल रेंज रशिया और तजिकिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट में है यूराल रेंज। 145, 1934 में किस पहाड़ी रियासत ने प्रथम पंचायती राज कानून बनाया था? डिस्ट्रिक्ट मंडी रियासत ने फर्स्ट पंचायती राज लॉ बनाया था
1934 AD में। सन याद रखें, कई बार सन पूछ लिया जाता है कि मंडी रियासत ने फर्स्ट पंचायती राज लॉ कब बनाया था, तो 1934 में। क्वेश्चन नंबर 146, जापरो नृत्य ये किस क्षेत्र का नृत्य है? जापरो डांस। जापरो नृत्य ये हांगरंग वैली में मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हांगरंग घाटी। हांगरंग घाटी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। क्वेश्चन नंबर 147, कांगड़ा शैली या कांगड़ा चित्र शैली का मुख्य विषय क्या था? व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द कांगड़ा पेंटिंग स्टाइल? कांगड़ा चित्र शैली, कांगड़ा पेंटिंग स्टाइल का मेन थीम, जो थीम पूछी है, राधा कृष्ण जो है ये मेन थीम थी कांगड़ा पेंटिंग स्टाइल की। ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, सो दैट्स इट। इन केस अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर पाएंगे। एंड व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप का लिंक अगेन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप ज्वाइन कर पाएंगे वहाँ से डायरेक्ट, या आपको वीडियो की फर्स्ट कमेंट पे भी आप इन दोनों का, टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू सो मच।